दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सभी लोग एक ऐसे आइलैंड पर फंस चुके थे जहां पर केवल बड़े बड़े राक्षस ही राक्षस रहते थे। फिर एक मक्खी उनके चेहरे के सामने आई और वो पीछे की तरफ अपना पैर रखा, तभी वो नीचे गहरी खाई के अंदर गिर गया और मर गया। फिर वो सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि वही दूसरी तरफ बहुत बड़ी राक्षसों की टोली उनकी तरफ आने लगी। इन टोली का मुख्य एक ऐसा राक्षस था जिसके 2 सर थे, और वो सभी राक्षस इन लोगों का पीछा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक ऐसा बीज चाहिए था जिससे वो राक्षस और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकते थे। उस बीज में इतनी ज्यादा शक्ति थी कि वो जमीन से आसमान तक बड़ा हो सकता था। ये सभी राक्षस पूरी धरती पर कब्जा करना चाहते थे। उस बीज को पाने के लिए ये राक्षस इन लोगों का पीछा कर रहे थे। ये लड़की जिसका नाम है नौरा, ये राजा की बेटी थी, और इस लड़के जिसका नाम है जैक, इससे प्यार करती थी। ये लड़का गरीब था, इसलिए राजा ने इस लड़के को अपना दामाद बनाने से मना कर दिया। इसलिए नौरा जैक से मिलने के लिए जंगलों की तरफ आती थी। फिर उस आदमी ने, जो कि नौरा का बॉडीगार्ड था, उसने बोला कि महारानी, तुम जैक के साथ महल की तरफ चलो, मैं इन राक्षसों को दूसरी तरफ ले जाता हूं। फिर जैक नौरा को लेकर वहां से महल की तरफ जाने लगा। कुछ समय बाद रात हो गई। जैक नौरा से बात कर रहा था, तभी अचानक नौरा ने जैक को किस कर दिया। इसके बाद सुबह हो जाती है और वहां जंगल के अंदर जो नौरा का बॉडीगार्ड था वो पहाड़ों के पीछे छुप गया, लेकिन उस राक्षस को उसकी सुगंध आ गई और उसने पहाड़ को फोड़कर जिस सुरंग के अंदर वह छुपा हुआ था उसको अंदर से बाहर निकाल लिया, और उसके पास जो मुकुट था उसको उतार कर अपने पास रख लिया, क्योंकि ये मुकुट भी बहुत शक्तिशाली था। आपने इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर देखा ही होगा कि किस तरह उस आदमी ने इस मुकुट से राक्षस को कंट्रोल किया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, वहां से देख लेना। उसके बाद राक्षस ने वो मुकुट ले लिया, लेकिन राक्षस को वो बीज चाहिए थे ताकि वह और भी शक्तिशाली बन सके, लेकिन वो बीज जैक के पास थे। इसलिए वो राक्षस अपनी पूरी सेना के साथ महल की तरफ बढ़ने लगा, और उसने एक दूसरे सैनिक से बोला कि याद रखना वो राजकुमारी मेरी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक और नौरा महल के अंदर पहुंच जाते हैं। जब नौरा और जैक बात कर रहे थे, तभी नौरा के पिता ने नौरा को महल के अंदर बुला लिया। तब नौरा ने अपने पिता से कहा कि मैं जैक से प्यार करती हूं और जैक से ही शादी करूंगी, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया और बाहर जाकर जैक को कुछ पैसे दिए और बोला कि तुम नौरा का पीछा छोड़ दो, तुम गरीब हो, इसलिए मैं मेरी बेटी से तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता। फिर जैक ने पैसे नहीं लिए और वहां से अपनी घोड़ी पर बैठकर चला जाता है। जब जैक थोड़ी दूर आगे गया तब उसने देखा कि महल की तरफ बहुत सारे राक्षस आ रहे हैं। तभी जैक वापस अपनी घोड़ी से महल की तरफ दौड़ने लगा। महल पर खड़े एक आदमी ने उन सभी राक्षसों को आते हुए देख लिया, इसलिए उन्होंने बड़ा वाला घंटा बजाने का आदेश दिया ताकि सभी सैनिक सावधान हो जाए। सभी सैनिकों ने महल के चारों तरफ जो पानी था उसमें तेल डाल दिया और उसमें आग लगा दी ताकि राक्षस पानी से होकर महल के अंदर ना आए, और 100 से 200 सैनिक मिलकर महल के मुख्य दरवाजे के सामने बनी पुल को ऊपर उठाने लगे। जैक अपनी घोड़ी के साथ तेजी से महल के अंदर आने के लिए दौड़ रहा था। वो सभी राक्षस जैक का पीछा कर रहे थे। पुल थोड़ा सा ऊपर उठ गया था, लेकिन तभी जैक तेजी से अपनी घोड़ी को दौड़ाते हुए पुल को पार करके महल के अंदर आ गया। सभी राक्षसों ने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी। सभी सैनिकों ने मिलकर दरवाजे को ऊपर कर लिया था, लेकिन राक्षसों ने लोहे के बड़े बड़े लंगर फेंककर उस पुल को नीचे की तरफ खींचने लगे। वहीं महल के अंदर राजा को पता चल गया कि अब हम शायद बचने वाले नहीं हैं। इसलिए उसने जैक से बोला कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो तो इसको यहां से लेकर महल के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाओ और इसका हमेशा ख्याल रखना। तब नौरा ने बोला कि आप भी हमारे साथ चलो। तब उसके पिता ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ चला तो ये राक्षस हमारा पीछा करते करते हम तक जरूर पहुंच जाएंगे। फिर जैक घोड़ी पर बैठकर नौरा के साथ पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाने लगा। फिर आगे रास्ता पतला होने के कारण वे दोनों घोड़ी से नीचे उतर जाते हैं
और ऐसे ही पैदल चलकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक महल को नीचे से तोड़कर वो बड़ा वाला राक्षस बाहर निकलता है, क्योंकि वो पानी के नीचे से होकर महल को नीचे से तोड़कर अंदर आ गया था। फिर नोरा और जैक वहां से भागने लगते हैं और वो राक्षस उनका पीछा करने लगता है। वे तेजी से भाग रहे थे। जैक और नोरा भागकर एक बड़े टेबल के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन उस राक्षस को उन दोनों की खुशबू आ जाती है और उसने उन दोनों को टेबल के ऊपर के छेद से देख लिया और हंसने लगा। जैक और नोरा जल्दी से वहां से निकलकर तेजी से महल के पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। जैसे ही वो महल की बालकनी से होकर आगे भाग रहे थे, तभी वो राक्षस तेजी से महल को तोड़ता हुआ उनके पास आया कि अचानक से उस राक्षस ने नोरा को बालकनी से पकड़ लिया। तभी जैक तलवार लेकर उस राक्षस को मारने के लिए उसके ऊपर कूद गया, लेकिन उस राक्षस ने जैक को भी अपने दूसरे हाथ में पकड़ लिया। अब ये दोनों बुरी तरह फंस चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सभी राक्षस महल के उस पुल को नीचे की तरफ खींचकर महल के अंदर घुस जाते हैं। वे राक्षस उन सभी सैनिकों को खाने के लिए बेताब थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो राक्षस जैसे ही जैक को खाने वाला था, नोरा जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी जैक ने वो बीज निकाला और उस राक्षस के मुंह के अंदर फेंक दिया। ये बीज अगर पानी के संपर्क में आ जाए तो तुरंत बहुत तेजी से एक बड़ा पेड़ बनने लगता है, और अगर हम पास में रखते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन वो बीज उस राक्षस के पेट में चला गया था, जिसके कारण वो पानी के संपर्क में आने से बड़ा होने लगा और उस राक्षस को चीरते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगा। और जैसे ही उसका हाथ टूटकर नीचे गिरा तो जैक को वो मुकुट मिल गया जिसको उस राक्षस ने नोरा के बॉडीगार्ड से लिया था। वहीं बाहर की तरफ हम देखते हैं कि अचानक से वे सभी राक्षस अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाते हैं और सिर झुकाने लगते हैं। राजा ने यह देखकर सोचा कि यह क्या हो रहा है। तभी वो पीछे की तरफ देखते हैं तो उन्होंने देखा कि जैक के पास वो शक्तिशाली मुकुट था जिससे वे राक्षसों को कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि ये मुकुट जो भी पहनता है वो इन राक्षसों का राजा बन जाता है। फिर जैक ने राक्षसों को आदेश दिया और वापस अपनी दुनिया में जाने को बोल दिया। वे सभी लोग बहुत खुश थे। राजा भी जैक को पसंद करने लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों की जान बचाई थी। फिर नोरा ने जैक से शादी कर ली और हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद जैक अपने बच्चों को यह कहानी सुना रहा था। फिर मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो स्क्रीन पर जो आपको वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इससे भी अच्छी अच्छी मूवीज का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।